हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। चैप्टर नंबर 5 में जैसे क्वेश्चन है वैसे हमें चैप्टर नंबर 1 में भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ते हैं विद्युत के लिए और चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ते हैं चुंबक के लिए। तो आज मैं बता दूं, आज हम करने वाले हैं चुंबक के लिए कूलाम के नियम को सिद्ध। तो आज हम कूलाम का नियम क्या होता है चुंबक के लिए वो भी पढ़ेंगे और इसे सिद्ध भी करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और प्यारे स्टूडेंट्स मैं आपको आपकी फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए करते हैं चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम। तो देखिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले कूलाम का नियम। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज जो हम कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं वो किसके लिए है? चुंबक के लिए कूलाम का नियम। तो यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम होता क्या है। सबसे पहले तो हम कूलाम का नियम क्या होता है ये समझेंगे और उसके बाद उसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे किन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये था हमारा कूलाम का नियम। कूलाम ने क्या बोला था? इन्हीं दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तो था हमारा कूलाम का नियम किसके लिए? चुंबक के लिए। अब हम करने वाले हैं ये जो लिखा हुआ है इसे प्रूफ, और इसके लिए हम एक समीकरण बनाने वाले थे। देखिए कितनी आसान तरीके से बनाएंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे माना M1 व M2 दो ध्रुव प्राबल्य हैं। M1 और M2 क्या है? दो ध्रुव प्राबल्य हैं जिनके बीच की दूरी हमने मान ली है r है। उनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? r है। तो पहले स्टूडेंट्स हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम में बताएंगे कि दो ध्रुव प्राबल्य है, एक ध्रुव प्राबल्य ये है और एक ध्रुव प्राबल्य ये है। इसका जो ध्रुव प्राबल्य है वो कितना है? M1 है और इसका कितना है? M2 है। और इनकी जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं कि r। इनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने? r। ये हम यहाँ पर एक डायग्राम में बताएंगे। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी कि M1 और M2 जो है वो दो ध्रुव प्राबल्य है जिनके बीच की दूरी r है। तो कूलाम के नियम से अब कूलाम क्या कहता है? कूलाम ने पहली बार बोला था कि दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल मतलब F उन दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती। तो मतलब ये दोनों ध्रुव प्राबल्य हैं M1 और M2, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, पहली बात बोली। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी कितनी थी हमारी? r थी। तो ये जो बल है इनकी जो बीच की दूरी है r, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखो व्युत्क्रमानुपाती के लिए क्या लिखेंगे अपन? 1 लगा देंगे। ये हो गया भैया हमारा समीकरण नंबर 2। अब क्या करने वाले? इन दोनों को हम मिला देंगे। दोनों को मिलाने पर दोनों को
मिलाने पर यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, F समानुपाती m1 इंटू m2 और बटे में आ जाएगा हमारा r स्क्वायर। तो ये हमने इन दोनों को मिला के लिख दिया। अब ये समानुपाती से हम लगाएंगे बराबर, इसके लिए हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो प्यारे स्टूडेंट समानुपाती को हमने क्या में बदल दिया, बराबर में बदल दिया। तो बराबर में बदलने के लिए हमने एक नियतांक लगा दिया, कौन सा, k। तो अब ये k लगा दिया, यहाँ पे देखिए ये बाकी का वैसे लिख दिया m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। लेकिन जो SI पद्धति होती है, SI पद्धति में ये जो k है इसका मान होता है μ0/4 और इसकी जो वैल्यू होती है μ0/4 की वो होती है 10⁻⁷। कितनी होती है, 10⁻⁷। अब मैं आपको बता दूं ये आई कैसे, जरा देखिए यहाँ पे μ0 का मान होता है 4 इंटू 10⁻⁷। μ0 का मान कितना होता है, 4 इंटू 10⁻⁷ होता है। अब बात करें अपन कि μ0/4 का मान कितना होगा, तो देखो μ0 का मान कितना होता है 4 इंटू 10⁻⁷। तो नीचे 4 लिखा है तो 4 से 4 कैंसिल, तो बचा कितना, ओनली 10⁻⁷। तो यहाँ पे μ0/4 का मान कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू याद रखिएगा, μ0/4 का मान कितना होता है, 10⁻⁷ होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, k की जगह पे लिख देंगे μ0/4 क्योंकि अपन इसे बनाने वाले हैं SI पद्धति में, इसलिए F बराबर बन जाएगा हमारा μ0/4 m1 इंटू m2 और बटे में आ जाएगा हमारा r स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने बल निकाला, तो बल को हमेशा कहाँ दर्शाते हैं, अपन न्यूटन में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे निकल चुका होगा हमारा कूलाम का नियम, किसके लिए, चुंबक के लिए। हमने कूलाम का नियम चुंबक के लिए सिद्ध कर दिया यहाँ पे, इसके लिए ये फॉर्मूला आ चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। मेन मुद्दा है कि कूलाम का नियम चुंबक के लिए होता क्या है। तो चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम क्या होता है, किन दो ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उन दोनों ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम है और ये उसके लिए सूत्र है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मन में रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।